खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, गोवा क्लब हादसे को लेकर इस वक्त बड़ा अपडेट सामने आया है। देश छोड़कर भागे हैं नाइट क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा देश से फरार हो चुके हैं। हादसे के तुरंत बाद देश से फरार हुए हैं ये दोनों आरोपी। दिल्ली से थाईलैंड के फुकेट भागे ये दोनों आरोपी। गोवा पुलिस ने इंटरपोल से संपर्क किया है। सरकार सोती रही और ये दोनों आरोपी हादसे के फरार हो गए। तो अब यहाँ पे बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और देश का सवाल यह है कि कब तक गिरफ्तार होंगे लूथरा ब्रदर्स, क्योंकि प्रशासन भी यही थी और सरकार जो है लगातार इस पर कार्रवाई कर रही थी। लेकिन एक बड़ा सवाल, आखिरकार कैसे ये दोनों आरोपी फरार हो गए। 25 लोगों की मौत हो गई। गोवा नाइट क्लब में अचानक से ब्लास्ट होता है। तो देश का भी यही सवाल है, आखिरकार लूथरा ब्रदर्स कब गिरफ्तार होंगे। और सरकार सोती रही और उनके सामने से ही ये दो आरोपी देश छोड़कर फरार हो गए। अधिक जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस महेंद्र मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये दोनों आरोपी कैसे फरार हुए। निशा जी, ये लापरवाही का इससे ज्यादा अच्छा नमूना नहीं हो सकता। कोई सर्वश्रेष्ठ नमूना है लापरवाही का, पुलिस की लापरवाही का, पुलिस की लापरवाही का, एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही का। इतनी बड़ी घटना जिसमें कि 25 आदमी काल कवलित हो गए और उसमें भी यानी कि एफआईआर होने में देरी, फिर धाराओं में देरी और फिर गिरफ्तारी में देरी और देरी पे देरी। नतीजा ये हुआ कि दोनों बाहर निकल गए। दोनों ही अभियुक्त जो हैं, दोनों ही मुख्य आरोपी जो हैं वो बाहर जा चुके हैं। अब पुलिस ढोल पीटती रहेगी और कुछ नहीं मिलेगा पुलिस को। और देखिए, लापरवाही इस कदर है कि जो रेस्टोरेंट है, जहां तक खबरें मिल रही हैं वो ये है कि उनके पास एनओसी भी नहीं है फायर की। और जितने होटल और रेस्टोरेंट्स होते हैं उनमें हमेशा देखा जाता है कि क्योंकि दे आर वेरी प्रोन टू फायर, मतलब उनमें कभी भी, क्योंकि कई घटनाएं हर साल 8-10 घटनाएं ऐसी आती है होटलों में आग लगने की। होटल है, अस्पताल है। तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि जहां पर लाइफ एंड प्रॉपर्टी बोथ, क्योंकि द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ, रेस्टोरेंट एक होटल ऐसी जगह है जहां पर की लोग आते हैं। इसमें भी इस वाकये में ऐसा हुआ है कि कुछ टूरिस्ट मारे गए हैं इसमें। और गोवा एक ऐसी प्लेस है जो इंटरनेशनल प्लेस है जहां पर इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आता है। तो यहाँ पर तो और कॉशन जरूरत है। तो इन्होंने कोई फायर की एनओसी, और जो फायर की एनओसी मिलती है उसमें एग्जिट एंट्री प्रॉपर है या नहीं है, कितनी स्ट्रेंथ है एट ए टाइम, होटल में कितने लोग आ सकते हैं, उनके पास क्या साधन है, यदि मान लीजिए इंसिडेंट होता है, फायर का इंसिडेंट, तो कैसे निकलेंगे, कहाँ। तो ये सब चीजें जो है वो किस तरह से, फायर हाइड्रेंट्स वगैरह होते हैं आसपास, फायर हाइड्रेंट्स थे या नहीं थे, पानी की व्यवस्था, लोकल व्यवस्था भी होती है। ये जरूरी नहीं कि फायर सर्विस के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी कि पानी की व्यवस्था, जो फायर, जो आग बुझाने की व्यवस्था होती है, वो एक लोकल व्यवस्था भी होती है। और इनको ये नहीं मालूम होगा होटल वालों को हाइड्रेंट्स कहाँ पर है। यानी हाइड्रेंट्स का मतलब यह है कि जगह जगह जो नगर निगम होता है, नगर पालिका होती है, तो वो हाइड्रेंट्स बनाती है। वाटर सप्लाई की जो लाइन होती है, तो उस वाटर सप्लाई में से कुछ हाइड्रेंट्स निकाल दिए जाते हैं जिससे कि कहीं भी आग बुझा सके। फायर ब्रिगेड जाए और लगाए पाइप, खट से हॉस पाइप लगा के उसको आग बुझा दे। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ये, और मटेरियल जो है वो इतना तेजी से जला है, इसका मतलब यह है कि कुछ मटेरियल ऐसा भी था जो कि बहुत ही इनफ्लेमेबल था और आग लगते ही वो बिल्कुल ध्वस्त हो गया पूरा का पूरा सेटअप। बिल्कुल। और 25 लोग मारे गए। तो इसमें देखिए ऐसा है कि पुलिस ही नहीं, इसमें सारे विभाग शामिल हैं। सारे विभाग, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे पुलिस हो, ये सभी शामिल हैं। और ये मिला जुला खेल है ये, जो हर जगह होता है। और इसके बाद, इस घटना के बाद सब चीख पुकार मचेगी और सब शांत हो जाएंगे इसके बाद। बिल्कुल, और कुछ नहीं होना इसके बाद। बिल्कुल, ये बड़ी घटना है, 25 लोगों की मौत हो गई। देश का भी यही सवाल है कि आखिरकार ये लूथरा ब्रदर्स जो है कब तक गिरफ्तार होंगे, क्योंकि सरकार के सामने ये दोनों आरोपी जो है फरार हो गए। आपके करियर में कभी आपने ऐसा केस देखा है महेश जी? जी, आपके जब आपका कार्यकाल था तब आपने इस तरह के केस देखे हैं क्या? इस तरह के केस इतने, मतलब लार्ज लेवल वाले तो मैंने नहीं देखे कि इतने बृहद स्तर पर और इतने बड़े स्तर पर
कहीं वो कैजुअलिटीज हुई हो। हाँ, लेकिन मैंने ऐसे बहुत वाक्य देखे जिसमें कि 4 कैजुअलिटीज, 5 कैजुअलिटी, 10 कैजुअलिटीज, लेकिन 25 कैजुअलिटीज का होना, ये जो है ये बहुत ही दुखदाई और बहुत ही त्रासदी का विषय है। और आप जरा उन परिवारों से पूछिए जिनकी कि लोग इसमें मरे हैं, जिनके मतलब जिन लोगों ने खोया है, उनसे जरा पूछिए। और रेस्टोरेंट में जाने का मतलब एक मूड में जाता है आदमी कि बड़ा खुश रहता है जब रेस्टोरेंट में एंटर करता है कि भाई खाना खाने जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो एक अलग माइंड सेट होता है उस समय। और यदि वहां ऐसी दुर्घटना हो जाए, ऐसी घटना हो जाए जिसमें कि हम बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और असहाय महसूस करें, क्योंकि वहां हर आदमी असहाय था, निकल ही नहीं पा रहे थे, एक ही एग्जिट थी, तो जो दुखद है। और इसमें बड़ी सबसे बड़ा कारण रहा महेश जी, क्योंकि एंट्री और एग्जिट दोनों ही एक गेट से थी। अगर और भी कोई गेट बने होते तो शायद लोग बाहर निकल पाते। इसमें देखिए, ये मैं बता दूं आपको कि कल्पिल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये जो पुरानी ओल्ड आईपीसी थी उसमें एक सेक्शन है 304, 304, कल्पिल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये उसका ऑफेंस है, ये वो ऑफेंस है वो ऑफेंस है। इसमें रजिस्टर होना चाहिए और इसमें जांच होनी चाहिए और इसमें जो भी ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल है वो भी घेरे में आएंगे इसी धारा में। ये नहीं कि होटल वाले आएंगे खाली। यदि हमारी जिम्मेवारी है देखने की और नहीं देख पा रहे हैं, यदि नहीं सुपरवाइज कर पा रहे हैं, तो वी आर ऑल कोलैबोरेटिंग, हम सब कोऑपरेट कर रहे हैं उस ऑफेंस को, हम एवेट कर रहे हैं उस ऑफेंस को। तो मेरा अपना मानना यह है कि इसमें बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। इसमें हाईकोर्ट के जज को इंक्वायरी करनी चाहिए और उसके बाद इन अधिकारियों के खिलाफ एक बहुत स्टर्न एक्शन होना चाहिए। और ऐसा एक्शन होना चाहिए कि जैसे कौवे को टांग देते हैं पेड़ पर, सबको दिखाई दे कि कौवा टंगा हुआ है पेड़ पर, ऐसे ही सारे अधिकारी टंगे हुए दिखाई देने चाहिए। ठीक है, अब प्रशासन और पुलिस क्या कुछ करेगा आगे, आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए लापरवाही तो बड़ी देखने को मिली रही है इस पूरे केस में अगर देखा जाए तो। भाई देखिए, सबसे पहले तो आप उन फैमिलीज को जिनकी फैमिलीज कैजुअलिटीज हैं, आप उनको रिहेबिलिटेट करिए भाई। हो सकता है उसमें ऐसे बहुत से परिवार जिसमें कि ओनली ब्रेड विनर एक जो मरा है वो केवल ओनली ब्रेड अर्नर है, समझे आप। और एम्प्लॉइज जो बेचारे जो बड़े लो पेड जो एम्प्लॉइज हैं, वो 20 एम्प्लॉइज सोचिए आप, उसमें 20 एम्प्लॉइज आर देयर। तो आप देखिए, पहले तो रिहेबिलिटेट करिए उन फैमिलीज को जिनके कि लोगों ने जिन फैमिलीज अपने आदमियों को, अपने निकट जनों को, परिजनों को खोया है। पहले आप तो रिहेबिलिटेशन का सवाल है। और दूसरा बात है, फिर आता है एक्शन, फिर आता है एक्यूज की गिरफ्तारी। अरे भाई, एक्यूज को गिरफ्तारी पहली टॉप प्रायोरिटी में, तो सारे जितने भी एक्यूज हैं और जिनकी जवाबदेही है, दे शुड बी अरेस्टेड एट वंस, उनकी गिरफ्तारी तत्काल हो। ठीक है, महेश कुमार मिश्रा जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गोवा हादसे के भगोड़े आरोपियों पर न्यूज इंडिया के सवाल है, आखिर प्रशासन की मौजूदगी में कैसे ये आरोपी भागे? क्या सरकार को आरोपियों के भगाने की खबर पहले से थी? ये बड़ा सवाल है। क्या हादसे के आरोपियों की सिस्टम से मिलीभगत थी? ये भी सवाल है। तो न्यूज इंडिया यहाँ पे सवाल पूछता है, लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी कब तक होगी? अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुचित्रा न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी है। सुचित्रा, एक बड़ा केस है जहां पे 25 लोगों की मौत हो जाती है, गोवा नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट होता है और लूथरा ब्रदर्स अब देश छोड़कर भाग चुके हैं। क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ इनपुट मिल रहे हैं अभी? बिल्कुल, जाहिर बात है निशा, ये बहुत ज़्यादा दुखद हो जाता है जब एक हादसे में 25 लोगों की जान चली जाती है। जिस तरीके की अब ये घटना सामने आ रही है और ये लूथरा ब्रदर्स अब फरार हो चुके हैं, ऐसे में शर्मसार करने से ज़्यादा और इसमें कुछ निकल कर सामने नहीं आता, क्योंकि 25 लोग लापरवाही के कारण अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन प्रशासन के नाक के नीचे वो दोनों आरोपी यहाँ से फरार हो जाते हैं, थाईलैंड के फुकेट में पहुँच जाते हैं। आप ज़रा समझिए कि इंडिगो क्राइसिस के बीच में तमाम लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन यही लूथरा ब्रदर्स, खबर आ रही है कि इंडिगो की फ्लाइट से फुकेट चले जाते हैं। ये समझिए कि यहाँ पे जो लोग लाखों यात्री स्टेशंस पर, यहाँ पे एयरपोर्ट्स पर परेशान हो रहे हैं, इधर लूथरा ब्रदर्स फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो बार बार न्यूज़ इंडिया पूछ रहा है, और न्यूज़ इंडिया ये खबर देते हुए इस बात को भी कह रहा है कि न्यूज़ इंडिया को भी इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा हैरत हो रही है कि प्रशासन जहाँ मौजूद था, जहाँ सीएम प्रमोद सावंत खुद नजर बनाए हुए थे, ऐसे में 2 आरोपी कैसे फरार हो जाते हैं? इतना ही नहीं, सवाल ये भी उठता है निशा कि जिस तरीके से दिल्ली में छापेमारी
की गई, 5 मैनेजर्स को गिरफ्तार किया गया। आखिर ये लूथरा ब्रदर्स सौरभ और गौरव कहां फरार हो जाते हैं? अब मैं दर्शकों से एक बात यहाँ पर विस्तार से उनको भी बताना चाहूंगी कि गोवा के रोमियो लेन पर नाइट क्लब में ये जो हादसा हुआ, उस हादसे में 25 लोगों की जान गई, दर्दनाक जान गई। और रास्ता इतना संकरा था निशा, और जो दर्शक सुन रहे हैं, रास्ता इतना संकरा था कि वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंच पाई। सवाल प्रशासन से आज पूछा जा रहा है, लेकिन ये सवाल पहले पूछा जाना चाहिए था उस होटल के मालिकों से कि जब आपके पास व्यवस्था नहीं है तो फिर आप इतना बड़ा होटल, आप इतना बड़ा नाइट क्लब कैसे रन कर रहे हैं? प्रशासन की यहाँ पर लापरवाही साफ तौर पर झलकती है निशा। बिल्कुल सुचित्रा, क्योंकि अगर हम इस त्रासदी की बात कर लें, इस केस की बात कर ले, तो ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है। अगर हम बाकी चैनल्स की बात कर ले तो इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन न्यूज़ इंडिया जो है इस खबर को प्रमुखता से दिखा भी रहा है। और न्यूज़ इंडिया के कई सारे सवाल भी है कि आखिरकार सरकार के सामने कैसे लूथरा ब्रदर्स भारत छोड़कर फरार हो जाते हैं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 25 लोगों की जान गई है, जिसमें पर्यटक भी शामिल थे। बड़ी त्रासदी हुई है ये। बिल्कुल, एक परिवार है जहां पर सभी परिवार उस नाइट क्लब में मौजूद थे निशा, और सिर्फ वो व्यक्ति जो अपनी सालियों को लेने के लिए अंदर गया था और अपनी पत्नी को पहले वो बाहर निकाल चुके थे, सिर्फ और सिर्फ उनकी पत्नी उस परिवार में बच गई है। और ज़रा समझिए कि उनके ऊपर कितना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट गया कि उनकी तीनों बहनें, उनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे हादसे के बाद। प्रमोद सावंत जो खुद तुरंत मौके पर पहुंचते हैं, तमाम DIG, तमाम बड़े अधिकारी वहां पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी वो आरोपी फरार हो जाते हैं। अब गोवा की पुलिस जो है वो इंटरपोल की मदद तो ले रही है, लेकिन सवाल प्रशासन से पूछा जाएगा निशा, क्योंकि यहाँ पर जो लापरवाही देखने को मिली है, जाहिर सी बात है अगर मिलीभगत नहीं होती निशा तो समझिए इतना बड़ा नाइट क्लब कैसे रन किया जा रहा था, जिसमें इतने लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, गाने बजाने चल रहे हैं, लोग मौज मस्ती के लिए गोवा आते हैं। लेकिन किसी के परिवार ने ये नहीं सोचा होगा कि हमारे जो परिवार के मेंबर इस वक्त गोवा में मौजूद है वो कभी वापस नहीं आएंगे, और जब वो आएंगे तो उनकी अर्थी हमारे घर आएगी। उनके बारे में भी सोचना होगा, ना सिर्फ ये कि प्रशासन से सवाल सिर्फ इसलिए भी नहीं होना चाहिए कि आखिर अब आरोपी कहां फरार हो गए। प्रशासन से सवाल इसलिए भी होना चाहिए कि आखिर इन आरोपियों को जो इतना बड़ा नाइट क्लब चला रहे थे उनको परमिशन किसने दी? इस परमिशन के बीच में कितने प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं और कितने विभागीय अधिकारी इसमें शामिल हैं जिन्होंने बिना सर्टिफिकेट के इनको वो परमिशन दी कि वो इतना बड़ा नाइट क्लब रन कर रहे हैं। मैं दर्शकों से एक बात कहना चाहूंगी कि जब भी कोई होटल या रेस्टोरेंट खोला जाता है तो हॉस्पिटैलिटी को चेक करने के लिए पानी की निकासी, वहां पर इमरजेंसी एग्जिट, आग लगने के बाद या आग लगने जैसे हालात में क्या चीजें हो सकती है, इन तमाम चीजों की जांच जमीनी स्तर पर होती है। अधिकारी बाकायदा वहां जाकर दौरा करते हैं। ठीक है सुचित्रा, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।